सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने लेके आ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जीओसी के ही क्वेश्चन है कुछ एक। बस ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा जीओसी का। जीओसी के जो क्वेश्चन सीरीज है, इस क्वेश्चन सीरीज का जो लास्ट लेक्चर लगा के चलिए आप, ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, मतलब जितने मेरे को जितने क्वेश्चन कराने वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम देख लेंगे, मैं वैसे आपको करा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन हम स्टार्ट करते, देखिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो किसके हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले देखिए वो ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन। तो जनरली देखिए मैंने वैसे तो देखिए आपको ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको कराई दिए है। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज करता है और एनिलीन में क्या करता है, बेसिसिटी डिक्रीज करता है। बस ये चीज याद रखिएगा। तो इसको देख के आपके क्या देखना है, कहीं पर भी अगर ऑर्थो इफेक्ट आएगा ना तो बेंजोइक एसिड है तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, और अगर एनिलीन है और एनिलीन में अगर ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। और ऑर्थो इफेक्ट, और याद रखिएगा आप, ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो ओनली बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ही होता है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है ना। ओके, बेंजोइक एसिड और हम किस में देखते हैं अभी ऑर्थो इफेक्ट को, एनिलीन में ही देखते हैं। ओके, तो देखिएगा इसके ऑर्थो इफेक्ट को आप डिस्क्राइब करिएगा। ये देखिए, ये देख लीजिएगा जल्दी से, ये देखिएगा, ये आपका फिर उसके बाद बी है, ठीक है, ये OH, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है भाई, C है, ये COOH और ये OH। उसके बाद यहां पर क्या अभी बेंजोइक एसिड है, ये देख लीजिएगा इस COOH, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, देखिए ऑर्थो इफेक्ट जनरली क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा गाइस, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए, बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, जनरली एसिडिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है, और वो क्या होता है, वो आपको क्या देखना है यहाँ पर, एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कंजुगेट बेस बनेगा वो किस में स्टेबल बनेगा, कहां पर स्टेबल बनेगा। देखिए ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है गाइस, पॉजिटिव R और नेगेटिव I। यहाँ पर देखिए ओनली -I, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव R और -I। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। तो देखिए जनरली -I इफेक्ट क्या करता है, कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो जहां पर -I इफेक्ट लग रहा है ना उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा गाइस, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी होगा। अब यहां पर देखिए इसमें और इसमें आप देखिए, ये देखिए इसमें और आप इसमें देखिएगा गाइस, यहां पर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए गाइस, यहां पर क्या हो रहा है, आप इसको जल्दी से डिफाइन कीजिएगा, आप इस चीज को जल्दी से डिफाइन कीजिएगा। इस यहाँ पर कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी बताइएगा, इस जल्दी से बताइए इस चीज को, यहाँ पर एसिडिक कौन ज्यादा होगा। देखिए इन दोनों में अब पॉजिटिव R इफेक्ट आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, पॉजिटिव R इफेक्ट। सो अगर हम पॉजिटिव R इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो पॉजिटिव R इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन दोनों को हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ऑर्डर में सबसे लास्ट रखेंगे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट आ रहा है। तो हम अगर एसिडिटी को चेक करें, किस चीज को, एसिडिटी को, ध्यान से देखिएगा, हम अगर यहां पर क्या चीज चेक करें भाई, अगर हम यहां पर एसिडिटी को चेक करना चाहें, ठीक है ना, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की सबसे ज्यादा होगी। देन यहां पर किसकी सबसे ज्यादा होगी बी एसिडिटी, यहां पर सबसे पहले जो एसिडिटी है वो बी की होगी। उसके बाद यहां पर डी की एसिडिटी ज्यादा होगी, डी ज्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में देखिए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो इफेक्ट वाला या पैरा वाला, ऑर्थो इफेक्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। जनरली देखिए पॉजिटिव R इफेक्ट को देख के तो आपको क्या लग रहा है कि ये लेस एसिडिक होगा देन पैरा वाले से, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ए आएगा, इसके बाद आएगा C, ठीक है ना। तो ये आंसर यहां पर आएगा एसिडिटी का, ठीक है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां पर क्या होगा, जनरली देखिए इन दोनों में ही पॉजिटिव R इफेक्ट है, इन दोनों में ही पॉजिटिव R इफेक्ट है, लेकिन यहां पर ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, यहां पर हमारा ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। और जनरली ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है।
क्या करता है गाइस, एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जनरली आपका यहाँ पर ऑर्डर पता है क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, ऑर्थो इफेक्ट और स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट में आप सभी ने देखा होगा, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है देन ऑर्थो इफेक्ट से। अगर हम एसिडिटी को कंपेयर करें और दो इफेक्ट आ रहे हो वहां पर, ऑर्थो और स्टीरिक इनहिबिशन, तो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो होता है वो एसिडिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है देन किससे, ऑर्थो इफेक्ट से। देन किससे भाई, ऑर्थो इफेक्ट से। तो हमको यहाँ पर क्या चीज चेक करनी है, तो हमको यहाँ पर गाइज क्या चीज चेक करनी है गाइज, जल्दी बताइए। तो देखिए आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज को ध्यान से देखिए भाई, यहां पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा भाई, किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी होगी या इसकी होगी। देखिए यहां पर तो भाई ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, ये आप सभी को पता है। देखिए क्या ये ऑर्डर सही होगा, बस मेरे को आप ये चीज बता दीजिए, क्या ये ऑर्डर सही होगा क्या, या फिर गलत है, गलत है, जल्दी बताइएगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए यहां पर ऑर्थो इफेक्ट आने के कारण क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट आने के कारण क्या होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। क्या चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन जाने के कारण COH जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, वैसे ही इसका पॉजिटिव आर और इसका पॉजिटिव आर, इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि इस पे क्या होगा, इस पे डायरेक्ट बेंजीन का -I इफेक्ट लगेगा। तो अब आप ये बताइए, अब आप बताइए ये ज्यादा एसिडिक होगा या ये, जल्दी बताइए। मैंने आपको देखिए रीजन भी बता दिया है, मैं हर चीज का रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, मजाक में मत समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर गलत है, यहां पर ये ऑर्डर यहां पर गलत है। ऑर्डर में क्या आएगा, पहले ऑर्थो इफेक्ट वाला आएगा। अब बताइए यहां पर मैंने बता दिया ना आपको, ऑर्थो इफेक्ट क्यों ज्यादा एसिडिक होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए ऑर्थो इफेक्ट आने के कारण COOH चला गया आउट ऑफ द प्लेन, जिसके कारण ये जो बेंजीन है ये पॉजिटिव R से नेगेटिव I इफेक्ट को शो करने लग गई। अब देखिए एक तो रिंग ऐसी हो, मतलब एक ग्रुप ऐसा हो जो कि डायरेक्ट COOH के साथ कनेक्ट है और क्या शो कर रहा है, नेगेटिव I इफेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट है। देखिए C और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है ना, ये पूरी रिंग ही -I इफेक्ट शो कर रही है। उसके बाद देखिए, और एक ग्रुप कैसा है कि ये तो पॉजिटिव R कर रहा है, और ये फोर्थ नंबर इस पॉजिटिव R ग्रुप के इस पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे जो ग्रुप लगा वो -I इफेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम DNP भी लगाएं तो ये तो फर्स्ट नंबर कार्बन है और ये थर्ड नंबर कार्बन है, तो DNP रूल के अकॉर्डिंग भी लगाए ना हम, तो भाई -I इफेक्ट इसका -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा किस पे, COOH पे, देन दिस। तो अगर हम यहां पर चेक करें कि ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इट मींस एसिडिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और यहां पर जो पॉजिटिव R और नेगेटिव I इफेक्ट है वो तो लग ही नहीं पाएगा COH पे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो ये जो रिंग है ना, रिंग का पॉजिटिव R इफेक्ट था ना, वो ही -I में कन्वर्ट हो गया। और आप सभी को पता है जब हमारा COOH डायरेक्ट रिंग के साथ कनेक्ट है तो रिंग ही -I इफेक्ट शो कर रही है। इट मींस वहां पर COOH की एसिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओके, तो यहां पर ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इट मींस A सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद यहां पर B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद यहां पर D सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर यहां पर C एसिडिक होगा। C क्यों है एसिडिक, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट है और -I इफेक्ट है, इसलिए इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है। ये सबसे कम एसिडिक है, बिकॉज यहां पर जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो लेस स्टेबल है। बिकॉज यहां पर जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो थोड़ा लेस स्टेबल है। वो क्या है भाई, वो लेस स्टेबल कंजुगेट बेस है, ठीक है ना। कंजुगेट बेस जो बन रहा है वो कम स्टेबल है, वो लेस स्टेबल कंजुगेट बेस यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा इस, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा गाइस, अब और देखिए, अब इसमें देखिएगा, अब और देखिए, इसको देखिएगा गाइस, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन। देख लिया ना आपने ध्यान से, ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए गाइस, अब एक चीज देखिए, यहां पर ज्यादा एसिडिक कौन होगा। यहां पर -I लग रहा है, यहां पर -I, यहां पर -I, यहां पर कुछ भी नहीं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो होगा A, उसके बाद कौन सा होगा B, उसके बाद कौन सा होगा C, और उसके बाद कौन सा होगा D। तो एसिडिक ऑर्डर यहां पर ये होगा। रीजन आपको पता ही लग गया, यहां पर जनरली कौन सा लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और जनरली यहां पर अगर हम DNP रूल के अकॉर्डिंग लगाए -I इफेक्ट, तो भी यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। ओके, तो ये भी आपने देख लिया भाई। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारी बेसिसिटी है भाई। इसके बाद हमारा क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइएगा, किस चीज का। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, बेसिसिटी के लिए,
बेसिसिटी। इसके बाद यहां पर आपका क्या क्वेश्चन है भाई, बेसिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए गाइस, ये क्या है यहां पर, ये यहां पर क्या है गाइस, एनिलीन। उसके बाद ये यहां पर क्या है गाइस, CH3। ये क्या है गाइस, CH3। और ये क्या है, ये CH3। यहां पर बेसिसिटी बताइए किसकी सबसे ज्यादा होगी। ये देखिए कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये यहां पर ऑर्थो इफेक्ट को शो करेगा, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे कम बेसिसिटी तो होगी इसकी। उसके बाद भाई किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी इसकी, बिकॉज ये पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एच इफेक्ट को शो कर रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई इफेक्ट को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसके कारण यहां पर क्या होगी, जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा भाई, डी होगा। सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा यहां पर वो कौन सा होगा, डी। देख लीजिए आप ध्यान से, यहां पर जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है ना। डी इज मोर बेसिक, डी यहां पर क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद गाइस, उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सी होगा, फिर यहां पर ए होगा, और सबसे लास्ट में यहां पर बी होगा। रीजन क्या है, रीजन आपको पता ही है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होगा यहां पर, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ बेस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, ठीक है। बेसिसिटी ये है, और स्टेबिलिटी ऑफ, अगर आप स्टेबिलिटी लगाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, जल्दी बताइए। ये जैसे ही देखिए क्या होगा, ये जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन जाएगा वैसे ही इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। देखिए सबसे ज्यादा, अगर हम स्टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। रीजन क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ऑर्थो इफेक्ट के कारण। उसके बाद होगा ये, फिर होगा ये, फिर होगा ये, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिएगा इस बी, ए, सी और ये डी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लीजिए। अब देखिएगा आप नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट करिए गाइस, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट में क्या है भाई, अब नेक्स्ट में क्या है भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपका ये सिंपल क्या है, एनिलीन, ये आपका सिंपल एनिलीन है, ठीक है ना। ये आपका सिंपल क्या है भाई, एनिलीन है, ओके गाइस। ये आपका सिंपल एनिलीन है, और इसमें देखिएगा गाइस, ठीक है ना। ये आपका क्या है भाई, ऑर्थोक्लोरीन, मेटाक्लोरीन और ये पैराक्लोरीन। इसके बाद यहां पर क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया हमने किस चीज से, देख लीजिए आप, क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया CT3। ऑर्थो पे क्या है भाई, CT3, मेटा पे क्या है, ये देखिए ऑर्थो पे CT3 है, मेटा पे क्या है CH3, और हमारा पैरा पे क्या है, पैरा पे क्या है CD3, और हमारा क्या है ऑर्थो पे क्या है NH2। ये क्या है भाई, NH नेगेटिव ऑर्थो पे, ठीक है ना। तो हमने एनिलीन के अंदर, इसके अंदर ये मतलब ये ग्रुप लगा दिए। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो है आपका ये, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो आपको सोल्व आउट करना है। ये आपको यहां पर क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहां पर आपको ऑर्डर बताना है किसका, बेसिसिटी का। देखिए ऑर्थो में क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा, सबसे कम, फिर किस में होगा, फिर मतलब ये सबसे कम किस में होगा, ऑर्थो में, फिर मेटा में, फिर पैरा में। उसके बाद सबसे हाई जो बेसिसिटी होगा वो होगा सिंपल एनिलीन में, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए एनिलीन में हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जिसमें ऑर्थो पे CT3 अटैच है, एक लिया जिसमें मेटा पे CH3 अटैच है, एक लिया जिसमें पैरा पे क्या अटैच है,
एक कंपाउंड कैसा लिया जिसमें क्या है, पैरा पे क्या अटैच है भाई, CD3 अटैच है। उसके बाद क्या लिया एक कंपाउंड उसके बाद हमने ऐसा लिया जिसमें ऑर्थो पे NH नेगेटिव अटैच है। क्या भाई, NH नेगेटिव अटैच है। क्या अटैच है भाई, उसमें NH नेगेटिव अटैच है, किस पे, ऑर्थो पे। ठीक है ना। तो एक कंपाउंड हमने इस प्रकार ले लिया और उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर चेक किया। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिसिटी का क्या चेक किया भाई, ऑर्डर चेक किया। ठीक है ना, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है ना, क्या भाई, क्या देखा हमने, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी को हमने यहाँ पर चेक किया। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बता रहा हूं गाइस। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, इसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी को चेक किया। ठीक है ना, तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद गाइस क्या आता है, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। देखिए गाइस, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस वैसे तो देखिए आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इन दोनों में आप मोर बेसिक बताइएगा कौन है भाई। ये देखिए बेसिक ऑर्डर बताना है, इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। देखिए आप सभी को पता है, आप सभी को एक चीज पता है, और वो क्या होती है भाई, आप सभी को एक चीज पता होगा। क्या गाइस, आप सभी को एक चीज पता है, और वो क्या है, और वो क्या होती है, क्या होती है भाई, वो होता है हमारा बेसिसिटी में जो स्टीरिक इनहिबिशन, मतलब बेसिसिटी नहीं, जो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होता है। अगर कहीं पर भी स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आ गया तो उसके कारण क्या होगा, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपना -I इफेक्ट शो करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को ये शो नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस अगर आ गया तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपना -I इफेक्ट शो करना, मतलब -I इफेक्ट को शो करते हैं। ये कभी भी अपने पॉजिटिव R इफेक्ट या -R इफेक्ट को, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो नहीं करते। ठीक है ना, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस में ओनली ये -I इफेक्ट को ही शो करते हैं। कभी भी ये किस इफेक्ट को शो नहीं करते भाई, ये अपने रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो नहीं करते। ठीक है ना, तो इनमें ज्यादा बेसिक कौन होगा गाइस, इनमें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा गाइस, इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, इनमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, जल्दी बताइएगा गाइस, ये होगा या ये होगा गाइस, जल्दी से बता दीजिए आप इस चीज को, जल्दी बता दीजिएगा इस कौन ज्यादा बेसिक इसमें होगा। तो देखिए गाइस, जल्दी से देखिएगा, इसमें ज्यादा बेसिक जो है वो ए होगा। ए ज्यादा बेसिक होगा क्या, नहीं, नो, ए इज नॉट बेसिक, बी इज मोर बेसिक, बी इज मोर बेसिक देन ए। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर -R इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं जो इस मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अपनी ओर खींचेंगे, रिंग की ओर खींचेंगे। ठीक है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, कौन, -R इफेक्ट वाले ग्रुप, -R इफेक्ट वाले ग्रुप अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है ना, ओके, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिएगा इसके बाद देखिएगा गाइस, यहां पर देखिए मोर एसिडिक ऑर्डर लगाइएगा गाइस, एसिडिटी का ऑर्डर आप यहां पर लगाइएगा। ए क्या है, देखिए एसिडिटी का ऑर्डर देखिएगा गाइस, जल्दी से देखिएगा गाइस, ये देखिए आपको क्या बताना है, इसमें एसिडिटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। तो आप एक चीज बताइए, क्या यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है, नहीं, यहां पर है, बिल्कुल है स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जिसके कारण क्या होगा, ये तो क्या करेगा भाई, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आने के कारण ये -I इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, -R। तो -R इफेक्ट और -I इफेक्ट में कौन ज्यादा बेटर है, -R इफेक्ट, तो ये कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, इसके कारण ये ज्यादा क्या होगा, एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखिए, इनको रफ कर दीजिए गाइस, ये देखिएगा,
इसके बाद यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई? यहां पर देखिए स्टीरिक, एक मिनट रुकिए गाइस, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है NO2, ठीक है ना, यहां पर भी क्या है NO2। तो देखिए स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कहां पर है, कहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है? क्या यहां पर है? नो, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस यहां पर नहीं होगा, यहां पर SIR नहीं होगा, नो, लेकिन यहां पर होगा SIR, यहां पर SIR होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी देन दिस, बिकॉज यहां पर ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, ये माइनस आर, ये माइनस आर, लेकिन यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी हाई होगी, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा बेसिक होगा देन दिस, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, ओके, इस चीज को आप गाइस सभी स्टूडेंट आप इस चीज को लिख लीजिए, ये जो है ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा गाइस, ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब ये एग्जाम्पल है आपके सामने एसिडिटी और बेसिसिटी के, बहुत एग्जाम्पल है, एक मिनट रुकिए, टाइम देख लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम है, तो देखिएगा बेसिसिटी एसिडिटी, इसका ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, एक मिनट देखिए, वो ही क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराऊंगा जो आपके हुए नहीं, ये भी हो चुका है गाइज, ये भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखिए एक तो है हमारा प्राइमरी फिनाइल, मतलब फिनाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन, एक है डाइफिनाइल अमाइन और एक है टर्सरी फिनाइल अमाइन। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो, मतलब बेसिक होगा? तो आप सभी को पता है कौन होगा, फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन क्यों होगा? क्योंकि वहां पर एक बेंजीन अटैच है। डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल में ट्राइफिनाइल कम बेसिक होगा देन डाइफिनाइल, ठीक है ना। तो आप ये तो कर सकते हो भाई, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है ना। फिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन, ट्राइफिनाइल अमाइन, क्या ऑर्डर आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। उसके बाद देखिए एसिडिक ऑर्डर, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, यहां से आ जाइए, यहां से आ जाइए, देखिए देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, एक हमारे सामने ये है, एक हमारे सामने ये है, और एक हमारे सामने क्या है गाइस, एक हमारे सामने ये है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? मान लीजिए यहां से क्या निकला, एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन निकल गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या कर रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, स्टेबल कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक और क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक और स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ओके। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा एक मिनट आप, ये देखिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, आपको यहां पर स्टेबिलिटी बतानी है। आपको यहां पर एक आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसमें आपको एसिडिटी बतानी है प्रोटिक सोलवेंट के अंदर। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए गाइस, इसमें क्या बताना है आपको, COOH, ठीक है ना, और एक इसी में ये कंपाउंड है, ठीक है ना। ये देखिए, ये है A और ये क्या है, ये है B, ठीक है ना, दो कंपाउंड है आपके सामने। तो इसमें आपको एसिडिटी डिस्क्राइब करनी है जनरली, एक मिनट रुकिए,
किसमें? प्रोटिक सोलवेंट में। प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटिक सोलवेंट के अंदर क्या करना है आपको? इसकी एसिडिटी को डिस्क्राइब करना है। आपको क्या करना है? इसकी एसिडिटी को डिस्क्राइब करना है। अब एक आप चीज बताइए, इसमें किसकी एसिडिटी हाई होगी? इसकी एसिडिटी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना? किसकी एसिडिटी हाई होगी? जल्दी से बताइए गाइस, इसकी या इसकी? तो देखिए प्रोटिक सोलवेंट मैंने क्या ले लिया? मैंने आपके सामने एक प्रोटिक सोलवेंट ले लिया, ठीक है ना? ये देखिए, ठीक है ना? ये देखिए, और एक यहां पर क्या ले लिया? बिलो द प्लेन ले लिया। दिखाई देगा ना आपको ये, ठीक है ना? तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा जनरली गाइस, यहां पर जैसे ही मेरा वाटर आएगा, इसके साथ क्या करने के लिए? इस हाइड्रोजन, मतलब ये जो ऑक्साइड आयन बना है ना मेरा ऑक्साइड आयन, इसके साथ इंटरेक्ट कौन करेगा? हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल क्या? हाइड्रोजन। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल कौन भाई? हाइड्रोजन। तो आप सभी एक चीज देखिए, ये हाइड्रोजन जितने ज्यादा अच्छे से इसके साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे ना, तो उतना ज्यादा कंजुगेट बेस क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। लेकिन यहां पर ये हाइड्रोजन बेस जब ये क्या कर रही है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये जो ये हाइड्रोजन है ना, ये थोड़ा स्टीरिक हिंड्रेंस फील करा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पर थोड़ा स्टीरिकली हिंडर्ड फील हो रहा है किनको? इन हाइड्रोजन को इस नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करने में। जनरली ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह ना, इसके साथ, इनके साथ और इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन। रीजन क्योंकि ये कंजुगेट करता है ना यहां पर, तो इनके साथ ये क्या करता है? हाइड्रोजन इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना? तो इसके चारों ओर ये क्या करेंगे? एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेंगे। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा मेरा कंजुगेट बेस यहां पर स्टेबल बनेगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर वो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज नहीं होती, लेकिन यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होती है। वो क्या होता है गाइस, यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कुछ ज्यादा ही रिलीज होती है। रीजन क्या होता है यहाँ गाइस? क्योंकि यहां पर जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से हो पाता है, यहां पर इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है देन दिस। रीजन क्योंकि यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ा फील होता है, लेकिन यहां पर कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस फील नहीं होता। यहां पर इंटरेक्शन अच्छे से फॉर्म होता है, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है, जिसके कारण यहां पर कंजुगेट बेस स्टेबल होता है देन दिस। तो यहां पर हम बात करें ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, बी इज मोर एसिडिक देन ए। बी इज मोर एसिडिक देन ए, ठीक है ना? बी इज मोर एसिडिक देन ए, ठीक है ना? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक ये होगा, ठीक है ना? तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, इन दोनों में जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? बी इज मोर एसिडिक देन ए होगा, ठीक है ना? तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है गाइज, उसके बाद आपके कुछ और भी क्वेश्चन है, प्रोटिक सोलवेंट के अंदर ही है वो प्रोटिक सोलवेंट के ही अंदर है। ये देखिएगा गाइज, ये देखिए, ये देखिए, एक तो क्वेश्चन है हमारा ये, और एक क्वेश्चन क्या है हमारा ये, ठीक है ना? एक ऑप्शन हमारा क्या है? ये है। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जल्दी से बता दीजिए गाइस, जल्दी से आप जल्दी बता दीजिए, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा या ये होगा? तो मैं बता देता हूं आपको, ज्यादा एसिडिक ये होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से जब हमारे वाटर आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन इंटरेक्शन करेंगे, तो उनका ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, उनको यहां से क्या होगा? ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा नीचे से, लेकिन ऊपर से कम स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, बिकॉज ऊपर की तरफ दो ही हाइड्रोजन है। तो यहां पर कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल जो कंजुगेट बेस होगा यहां पर बनेगा, ये क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना? जहां पर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी हाई होगी वहां पर एसिडिटी हाई होगी, याद रखिएगा। तो ये ज्यादा बेटर कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन करेगा देन दिस, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस, ओके? तो इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है ना गाइस? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा गाइस, इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद हमारा थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड और आइसोथैलिक एसिड, यही है। ये क्या, इसमें हम एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं गाइस, इसमें चल रहे हम और कुछ नहीं एसिडिटी का। देखिए थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड और आइसोथैलिक एसिड, ये देखिए, ये क्या है भाई? ये क्या है? थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड,
ठीक है ना, ये क्या है, पैराटरथैलिक एसिड। तो देखिए यहां पर क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा। यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट, यहां पर लग रहा है माइनस आई इफेक्ट। को कौन सा ज्यादा इफेक्ट वो होगा भाई, जल्दी बताइए कौन ज्यादा जल्दी से बताइए कौन होगा भाई ज्यादा। देखिए ये होगा या ये होगा, तो उसके बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद हमारा बी आएगा। तो ये है क्या, एसिडिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना गाइस, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मोर बेसिक। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं गाइज। आपको कुछ नहीं करना, एनिलीन में ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे NH2 लगाना है और बेसिसिटी देखनी है। क्या बोल रहा हूं, एनिलीन लेना, एनिलीन में ऑर्थो, मेटा, पैरा पे क्या लगाना, आप NH2 ग्रुप लगा देना। और उसके बाद हमको क्या देखना है, बेसिसिटी देखनी है। क्या, बेसिसिटी देखनी है। तो बेसिसिटी आप देख के मेरे को बताइएगा, आप मेरे को यहां पर बेसिसिटी देख के बताइएगा, ठीक है ना। तो जनरली गाइस देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वैसे तो आपको देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो अभी क्वेश्चंस है ये भी आपको करा दूं, ये क्वेश्चन भी आपको करा दूं। कुछ जीओसी का कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है वो, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको करा दूं। तो आप भी टाइम देख लेता हूं, एक मिनट रुकिए। अभी भाई 31 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट का ये लेक्चर हो गया। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देता हूं। थोड़े से ही क्वेश्चन है कुछ एक, ठीक है ना। एक और लेक्चर बना के उसमें ये क्वेश्चन करा दो, नहीं तो कंप्लीट 1 आवर का पैसे तो ये लेक्चर हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ही आपको ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से वो लेक्चर बना देता हूं, उसके बाद आप जीओसी से नचित हो जाओगे। जीओसी को फिर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ओके। अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आपके थोड़े से और क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर आपका जीओसी कंप्लीट, ओके, बाय।